आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A sample of monoatomic gas undergoes different thermodynamic process। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक मोनोएटॉमिक गैस है, एक सैंपल है उसका, और वो अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। यहाँ पे अब आगे कह रहा है क्वेश्चन Q इज इक्वल टू हीट गिवन टू द गैस। Q जो है हीट गिवन टू द गैस के लिए यूज हो रहा है। W इज इक्वल टू वर्क डन बाई गैस। U इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ये तीनों टर्म डिफाइन कर दिया हमारा, Q, W और U। W जो है वो वर्क डन बाय द गैस को रिप्रेजेंट करेगा, U जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। द सैंपल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज ए प्रोसेस एज रिप्रेजेंटेड बाय पीवी ग्राफ। ये जो हमारा सैंपल है मोनोएटॉमिक गैस का, ये जहाँ जैसा आप देख सकते हो इस फिगर में, पीवी ग्राफ में, ये 1 से 2 तक गया है और 2 से 3 तक गया है। ये इसका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में चेंजेज है। ठीक है। तो हमें और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगर P नॉट V नॉट इज इक्वल टू 1/3 RT नॉट होगा, ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। जैसे P है, वर्क डन इन 1 to 2 कितना होगा वो निकालना है। इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हुआ है 1 से 2 तक वो बताना है। फिर Q बताना है, मतलब कि टोटल हीट सप्लाई टू द गैस 1 2 3, मतलब कि 1 से लेके 2 और फिर 2 से लेके 3 तक में कितना हीट हमने सप्लाई किया है गैस को, ये इतना होगा, ये चेक करना होगा हम लोगों को। फिर S कह रहा है कि वर्क डन 1 to 3 तक, मतलब कि 1 से 2 और फिर 2 से 3 तक इतना होगा। हमें क्या करना है कि इन चारों ऑप्शन को वेरीफाई करना है और उसके बाद बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इन चारों को डिटरमाइन करने के लिए हमें एक एक करके चेक करना होगा कि ये कौन कौन सा इनमें से सही है, P, Q, R, S में से। तो सबसे पहला चीज हमारा क्या है, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। आप ग्राफ देखो तो ये ग्राफ हमारा क्या है, P वर्सेज V ग्राफ है। तो P वर्सेज V ग्राफ में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एरिया अंडर पीवी ग्राफ, हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 जो है वो लिख सकते हो ये वाली एरिया। ठीक है। तो ये वाली एरिया कितनी हो जाएगी, ये एरिया हो जाएगी, सबसे पहले तो ये लेंथ, दोनों लेंथ हमें पता होना चाहिए, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, तब जाके इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का एरिया आप निकाल सकते हो। तो ये लेंथ जो है वो P नॉट के इक्वल होगा, सॉरी V नॉट के इक्वल होगा, 2V नॉट माइनस V नॉट, और ये लेंथ P नॉट के इक्वल होगा। ठीक है। तो ये जो वर्क डन है वो हमारा हो जाएगा P नॉट इंटू V नॉट। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि P नॉट V नॉट इज इक्वल टू 1/3 RT नॉट। ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी RT नॉट बाई 3। तो पहला ऑप्शन तो यही है, P का जो वर्क डन है 1 to 2 तक वो 1/3 RT नॉट है। तो P तो करेक्ट है। अब हम लोग S ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि 1 से 2 और फिर 2 से 3 तक का टोटल वर्क डन निकालना है। ठीक है। तो 1 से 2 और फिर 2 से 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3। अब यहाँ से आप देखोगे कि ये जो प्रोसेस है 2 से 3 वो एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आप क्या जानते हो कि वर्क डन 0 होता है। ठीक है। तो वर्क डन 0 हुआ तो ये वाली वैल्यू हमारी 0 हो गई, 2 से 3 तक का वर्क डन 0। तो ये 1 2 3 तक जो वर्क डन होगा ये हमारा W 1 to 2 के इक्वल होगा, यानी कि RT नॉट बाई 3 के ही इक्वल हो जाएगा। तो अब ये जो S है स्टेटमेंट वो भी हमारा करेक्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं R को। सबसे पहले R में क्या कह रहा है, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है फ्रॉम 1 to 2, मतलब 1 से 2 तक चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो आपको पता होगा कि डेल्टा U जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो होता है हमारा NCV
डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से CV की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि गैस जो है वो मोनो एटॉमिक गैस था तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है और CV की वैल्यू होती है FR/2। तो ये हो जाएगा हमारा मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3R/2 हो जाएगा। तो ये टर्म एक्सप्रेशन जो है वो हमारा हो जाएगा 3R/2 इंटू N डेल्टा टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हमें ये फॉर्मूला को यूज करना होगा। अब हमें डेल्टा U कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, हमें चाहिए 0.1 से 2 तक। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू 3R/2 NT2 माइनस NT1, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब NT2 और NT1 हमें निकालना होगा। तो अब ग्राफ देख के यहाँ से क्या बोल सकते हो कि अगर 0.1 का टेम्परेचर को मैं T1 मान रहा हूँ और 0.2 के टेम्परेचर को T2। ठीक है, तो आप ग्राफ से सिंपली बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर P0 इस पॉइंट का 1 का प्रेशर क्या है P0 और वॉल्यूम क्या है V0, तो P0 V0 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा NRT1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, NT1 इज इक्वल टू P0 V0 बाई R। वैसे ही यहाँ पे 0.2 के लिए आप देखो तो प्रेशर कितना है P0 और वॉल्यूम कितना है 2V0, और इसको हम लोग लिख सकते हैं NRT2 के इक्वल। तो यहाँ से NT2 जो है वो आ जाएगा हमारा 2P0 V0 बाई R। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू में से अब हमें NT2 माइनस NT1 चाहिए था, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2P0 V0 बाई R माइनस P0 V0 बाई R, यानी कि P0 V0 बाई R बचेगा। तो ये जो वैल्यू है वो आ गई हमारी P0 V0 बाई R। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये R और ये R कैंसिल हो गया और P0 V0 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमें 1/3 RT0। तो यहाँ से 3 और 3 भी कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2 RT0। जो डेल्टा U होगा किस प्रोसेस में 1 से 2 तक, वो हाफ RT0 के इक्वल होगा। तो ये जो ऑप्शन R है, मतलब कि ऑप्शन नहीं स्टेटमेंट कह सकते हो आप, वो भी करेक्ट आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या Q देख लेते हैं। तो Q में कह रहा है कि हीट सप्लाई टू द गैस निकालना है हमें, कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक, फिर 2 से 3 तक टोटल हीट सप्लाइड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि आप 1 से 2 तक देखो तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हमारा जो Q की वैल्यू हो जाती है, Q इज इक्वल टू हो जाता है NCP डेल्टा T। ठीक है, और हमारा CP मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू हो जाएगा F/2 प्लस 1 इंटू R। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5R/2। ठीक है, CP मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना था डेल्टा Q फ्रॉम 1 to 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा NCP डेल्टा T। ठीक है, तो CP की वैल्यू हो गई हमारी 5R/2 और N डेल्टा T की वैल्यू हो गई T2 माइनस NT1, ये हो गई। अब NT2 माइनस NT1 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, किसके इक्वल था ये P0 V0 बाई R के इक्वल। तो ये हो गया एक्सप्रेशन हमारा कितना 5R/2 इंटू P0 V0 बाई R। और ये वैल्यू जो हो जाएगी R और R कैंसिल, और P0 V0 की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, वो है हमारा 1/3 RT0। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 5/6 RT0। ये हो गया हमारा Q डेल्टा Q फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, अब हमें निकालना तो था 1 to 2 और फिर 2 to 3, तो हम लोग 2 to 3 भी अब निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप 2 से 3 तक का देखोगे जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का हमें पता होता है कि Q की जो वैल्यू होती है वो NCV डेल्टा T के इक्वल हो जाती है,
क्योंकि वर्क डन 0 हो जाता है इस केस में। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एन सी वी डेल्टा टी क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो एक्चुअली में T3 माइनस T2 हो जाएगा। इस पॉइंट का टेम्परेचर को मैं T3 नाम देता हूँ, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, डेल्टा क्यू 2 to 3 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, एन सी वी डेल्टा टी, और ये हो जाएगा सी वी की वैल्यू 3R/2 और डेल्टा टी क्या हो जाएगा एन T3 माइनस एन T2, ठीक है। अब एन T3 क्या हो जाएगा ये हमें निकालना पड़ेगा। तो आप इस फिगर से देखो, ठीक है। तो पॉइंट 3 के लिए आप क्या लिख सकते हो, 2P0 इंटू 2V0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्योंकि प्रेशर 2P0 है और वॉल्यूम 2V0 है, इज इक्वल टू आप लिख सकते हो NRT3। तो यहाँ से आपको NT3 जो है वो मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा आपको 4P0 V0 बाई R, ठीक है। तो NT3 की वैल्यू पता चल गई और NT2 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखा है 2P0 V0 बाई R। तो ठीक है, ये वैल्यू आप पुट कर देते हैं, तो 3R/2 इंटू ये वैल्यू हमारी आ गई 4P0 V0 बाई R माइनस 2P0 V0 बाई R, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 3R/2 इंटू 2P0 V0 बाई R। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, R और R कैंसिल, तो ये हो गया हमारे कितना 3P0 V0, और P0 और V0 की भी वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में दे रखा है 1/3 RT0। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी RT0 के इक्वल। मतलब कि डेल्टा Q 2 से 3 तक जो होगा वो हो जाएगा हमारा RT0, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था, एक्चुअली में हमें निकालना था डेल्टा Q फ्रॉम 1 to 2 और फिर 2 to 3, टोटल डेल्टा Q, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे कितना, डेल्टा Q फ्रॉम 1 to 2 प्लस डेल्टा Q फ्रॉम 2 to 3, और ये वैल्यू हमने निकाल रखी है। 1 to 2 की जो वैल्यू आई थी वो 5/6 RT0 आई थी, तो ये हो जाएगा 5/6 RT0 और ये वैल्यू हमारी आ गई RT0। तो ये टोटल सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11/6 RT0, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हमारी 11/6 RT0 आई। तो अब आप देख लो, ये यही वैल्यू है, मतलब कि Q भी सही है, मतलब कि यहाँ पे P, Q, R और S चारों ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।